यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? मैट और मसाला चाय के आज दर्जन एपिसोड पूरे हो रहे हैं। सीजन भी 12वां चल रहा है और ये एपिसोड भी 12 है। तो इसलिए इस एपिसोड को तो खास बनाना बिल्कुल बनता है जी। इस एपिसोड को खास कौन बनाएगा? दो लोग, मतलब दो टाइप के लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो आप जो यूपी योद्धास के फैंस हैं, जो कबड्डी के फैंस हैं, जो एक एक रेड मिस नहीं करते इस पूरे सीजन की, खास तौर पे यूपी योद्धास की, तो आप लोगों का तालियां बजा के स्वागत है। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो हमारे शो में मेहमान होते हैं, जिनकी बातें आप सुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं स्ट्रेट फ्रॉम कीनिया, आर पार्ट टाइम लॉयर एंड फुल टाइम कबड्डी एक्सपर्ट, फॉर्मर यूपी योद्धास प्लेयर जेम्स कमरेती। वेलकम टू द शो जेम्स। और हमारे साथ हैं बहुत बहुत खास मेहमान, आपके अपने प्यारे बेहतरीन रेडर। वहीं से आते हैं भाई जहां से टीम आती है, यूपी से आते हैं। शिवम शिवम चौधरी, बहुत बहुत स्वागत इस एपिसोड में शिवम भाई आपका। थैंक यू। चलिए एक काम करते हैं, अब चूंकि शिवम भी आ चुके हैं जो अभी खेल रहे हैं, जेम्स यूपी के लिए खेल चुके हैं, इन दोनों को मिला के, इन दोनों के विचारों को मिला के एक आइडियल प्लेयर चुनते हैं। वैसे तो आइडियल बहुत एक बड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन मैं कुछ स्किल्स के नाम बोलूंगा। उन स्किल्स को सोच के शिवम और जेम्स, आपके मन में जो पहला प्लेयर आता है, आइडियल प्लेयर हु मास्टर्ड दैट स्किल अकॉर्डिंग टू यू, चाहे वो करंट स्क्वाड में हो या रिटायर हो चुका प्लेयर हो, तो आप दोनों बताइएगा। तो जेम्स, शिवम, बोथ रेडी? सुपर। चलिए शिवम, चूंकि आज आप हमारे अत्यंत विशिष्ट मेहमान हैं, तो आपसे मैं शुरू करता हूं। स्पीड सबसे बेहतरीन किस कबड्डी प्लेयर की आपने देखी है? असलम असलम भाई की। असलम की स्पीड तो 5G से भी तेज है भाई, कमाल के खिलाड़ी हैं। जेम्स, स्ट्रेंथ? Strength, I'll give it to Shadlu. Shadlu has some strength and he is doing some crazy super tackles as well nowadays. Very true. शिवम, स्ट्रेटजी कौन अच्छी बनाता है? स्ट्रेटेजी सुनील भाई। सारे सुनील नाम के लोग स्ट्रेटजी ठीक ही बना लेते हैं, बट वेल डन। सबसे कामयाब कैप्टन है प्रो कबड्डी के, तो स्ट्रेटजी तो अच्छी बनाते हैं। जेम्स, रनिंग हैंड टच? Running hand touch, I'll give it to Gagan. Gagan Gowda is really doing some crazy running hand touches. ये well done. शिवम भाई, टो टच सबसे अच्छा किसका देखा है आपने? तो टच देखा है असलम भाई का। असलम, खैर आप अभी जेनजी हो, हमारी जनरेशन के लोगों ने अनूप कुमार को देखा है, असलम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, बट वेरी गुड चॉइस। जेम्स, हु डज द बेस्ट बोनस? Arjun Deshoy. Arjun is definitely the bonus king, the bonus prince of this generation. शिवम, डुबकी सबसे अच्छी किसकी देखी है आपने? प्रदीप भाई। अरे प्रदीप से बड़ी डुबकी तो मतलब उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है जी। द अल्टीमेट डुबकी किंग प्रदीप नरवाल, फॉर्मर यूपी योद्धास प्लेयर। हाई होल्ड, जेम्स, हु डज द बेस्ट हाई होल्ड? Aboza Migani. Abuzar Meghani, oh yes, the Iranian right corner who played in pro kabaddi for a couple of seasons. शिवम, एंकल होल्ड सबसे अच्छा कौन निकालता है एंकल? सादलू भाई साहब अलग लेवल का खिलाड़ी है, पर प्रोवाइडेड उस दिन अच्छा खेलना चाहिए, है ना। उसकी फॉर्म आजकल थोड़ी सी वैसी चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेम्स, हु डज द बेस्ट जंप? Pawan. High flyer. The high flyer, absolutely. And let me give you one more trivia, हिंदी में भी बता देता हूं। पहले खिलाड़ी जिन्होंने वो जंप लगाया था कबड्डी में, ऐसा माना जाता है, सदाशिव साहब हैं, मुंबई के सदानंद महादेव शेटे साहब। उनको ओरिजिनल हाई फ्लायर माना जाता है, सदानंद महादेव शेटे साहब, और कबड्डी में पहले अर्जुन अवार्डी वो थे। कहा जाता है कि ये जंप का आविष्कार उन्होंने किया था। तो शेटे साहब से लेके पवन सहरावत, हमने बहुत कमाल के हाई फ्लायर देख लिए हैं। तो ये था जी हमारा पहला सेगमेंट, जिसमें हमने वो आइडियल प्लेयर चुनने की कोशिश की, जहां स्किल्स के हिसाब से शिवम ने और जेम्स ने अपने अपने खिलाड़ी चुने हैं। दूसरे सेगमेंट में शिवम से थोड़ी और खुल के बात करते हैं। बड़ी मुश्किल हमें इनका टाइम मिला है, ट्रेनिंग से हम इनको खींच के लेके आए हैं, जसवीर साहब से हाथ जोड़ के, कोच साहब से। तो शिवम भाई,
सिर्फ 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं। इस 30 सेकंड में अपनी कबड्डी की यात्रा बताइए। कब खेलना शुरू किया, कहां खेलना शुरू किया, कौन आपके फेवरेट प्लेयर थे, प्रो कबड्डी में कैसा समय निकल रहा है, और आपका समय शुरू होता है अब। सर मैंने अपने गांव से खेलने शुरू किया। मेरे पापा बचपन से खेलते थे और उनका शौक था कि मैं कबड्डी खेलूं। तो उन्होंने हम्म। मुझे कबड्डी खेलना स्टार्ट करवाया। उसके बाद मैं जसवीर कोच साहब के पास, मेरे को पता चला अकेडमी थी मेरठ में सर। फिर मैं जसवीर कोच साहब के पास चला गया। वहाँ मैं कोच साहब के पास 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हम्म। वहीं एनवाईपी के ट्रायल दिए, फिर जसवीर कोच साहब ने मेरे साइन कराए। उसके बाद मैं प्रो में आया। फिर पहले सीजन में मेरी इंजरी होगी सर। फिर पहले हम्म। सीजन खेल नहीं पाया। दूसरे सीजन में मैंने 2 मैच खेले। फिर तीसरे सीजन कोच साहब ने मेरे आरवाईपी के साइन करवाए। फिर अब चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अभी इतने भी अच्छे नहीं है पर नॉर्मल सही है। उम्मीद यही है, कोच साहब ने इतना भरोसा किया, उस पर काम करके देखो। वेल डन आपकी जर्नी के लिए, थैंक यू सो मच यात्रा बताने के लिए। और कोच साहब का भरोसा जिस खिलाड़ी के साथ है वो जरूर आगे जाएगा, और बहुत सारे मैचेस में आपको स्टार्ट भी करवाया है सीनियर प्लेयर से ऊपर, तो पता चलता है कि टीम का आपके ऊपर यकीन है। नंबर 2, आपको युवा कबड्डी टूर्नामेंट्स में बोनस का गबरू कहते हैं, और यहाँ यूपी योद्धास में गगन गौड़ा को बोनस पगलू कहते हैं। तो क्या आप दोनों में कोई हेल्दी कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा बोनस करेगा इस सीजन में? नहीं सर, गगन भी अच्छी बोनस करता है, हाइट है। उसका मेन टर्निंग पॉइंट बोनस ही है। फिर युवा में मेरा मेन टर्निंग पॉइंट बोनस हो रखा था, तो वहां मैंने ज्यादा बोनस करी। यहाँ पे गगन अच्छा कर रहा है, बोनस उसका मेन टर्निंग है। यहाँ पे वो अच्छा कर रहा है। गगन का आपने नाम लिया शिवम, गगन है, गिल पाजी सबसे सीनियर इस टीम में है, गुमान सिंह एक और सीनियर प्लेयर हैं, भवानी राजपूत हैं। तो इतने सारे सीनियर्स मिलके आपकी रैगिंग करते हैं, ये छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं? ये छोटे भाई की तरह रखते हैं, समझाते भी हैं मैच से पहले, मैच के बाद भी अपना हम्म। कॉन्फिडेंस बताते हैं। अच्छा, मैं वही वापस युवा कबड्डी टूर्नामेंट्स पे आ रहा हूं, जहां आपने तहलका मचा दिया था। 10 मैचेस में लगातार आपने 10 सुपर 10 मारे थे, और एक ही टूर्नामेंट में 200 रेड पॉइंट लिए थे। उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा अपने फैंस को बताइए। ये सर वो एक्सपीरियंस अच्छा था। वहाँ मैंने सोचा था इसमें पीकेएल में करके दिखाऊं। फिर और अच्छा लगेगा मेरे फैंस को, टीम को, कोच साहब को। जितना भरोसा करती है टीम कोच साहब, वहाँ पे कोच साहब ने मौका दिया, वहाँ अच्छा करके दिखाया। यही उम्मीद है बस, यहाँ पे पीकेएल में अच्छा करके दिखाऊं। जो उम्मीद है सबकी उस पर खरा उतरूं। आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और आपने बड़ा अच्छा टैलेंट दिखाया है शिवम। यूपी योद्धास के फैंस बड़े प्राउड हैं आपके ऊपर। तो यूपी योद्धास के साथ आपका डेब्यू मैच, पहला मैच या पहली वो परफॉर्मेंस आपको याद है? हाँ सर, मैंने पहला मैच सीजन उसमें फर्स्ट में खेला था शायद। सीजन फर्स्ट में पटना के सामने खेला था सर। मेरे तो 5-6 उस पॉइंट थे। मैच की क्या? हाँ। 5-6 पॉइंट थे सर उस मैच में मेरे। शुरू से खिलाया था कोच साहब ने, फर्स्ट 7 से खिलाया था मेरे तो। और इस टीम में अगर बहुत सारे सीनियर रेडर हैं शिवम, तो बहुत सारे सीनियर डिफेंडर भी हैं। सुमित तो कैप्टन हो गए हैं, आशु हैं, महेंद्र हैं। तो इन तमाम सीनियर डिफेंडर से आपने क्या सीखा है? सर मैच का प्रेशर नहीं लेना, बहुत सी चीजें मैच में मैंने शुरू से कोच साहब ने खिलाया, बहुत सी चीजें मैंने सीखी है। बाहर खेलना और यहाँ खेलना बहुत फर्क है सर। यहाँ एक एक गलतियां मैच हरवा देती है, एक एक गलतियां ना हो मैच जीत जाते हैं सर। बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ उनमें। सब मेरे को यही समझाते हैं, प्रैक्टिस में भी मैच में भी, किसी में प्रेशर नहीं लेना, खुल के खेल जैसे बाहर खेलता है। और जो हमारे दो कोचिज हैं, जसवीर साहब और उपिंदर भाई, उनसे आपने क्या क्या अच्छी चीजें सीखी हैं? कोच साहब ने तो सब अच्छी कराई। आज यहाँ हूँ तो कोच साहब की वजह से तू, मेहनत की, कोच साहब ने विश्वास किया। कोच साहब का भी यही कहना है कि जैसे तू बाहर खेलता आ रहा है पहले से, हम तुझे इतने साल से देख रहे हैं, उस तरीके का मतलब अंदर मैच में नहीं खेल पा रहा है यहाँ पीकेएल में, वो क्या दिक्कत हो रही है, वही कोच साहब कहना है। वही हमारी तरफ से तो फ्री है भाई, तू जैसा तुझे खेलना है वैसा खेल। तो थोड़ी वो इस पे ध्यान है। क्या बात है, जितनी फ्रीडम मिलती है किसी प्लेयर को, वो जाहिर सी बात है उतना अच्छा करता है। और कोच साहब का भरोसा, ये जीतना सबसे बड़ी बात होती है, जो आपने जीता हुआ लगता है शिवम। आखिरी सवाल इस सेगमेंट में, जब से आपने प्रो कबड्डी देखनी शुरू की है, कौन कौन से ऐसे रेडर हैं, एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, जो आपके बहुत फेवरेट हैं? सबसे पहले तो प्रदीप भाई हो गए। फिर अजय ठाकुर भाई साहब हो गए। फिर राहुल चौधरी मेरे गांव से ही है, वो हो गए। और एक और अनूप भाई। क्या बात है। और 2 बार आपने असलम का नाम पहले लिया था स्किल्स को लेके, मुझे लग रहा है वो भी आपके मन के अंदर बसे हुए हैं। हाँ, वो उनकी स्किल, जैसे वो मैच को खिलाते हैं टीम को, वो करते हैं टाइम टू टाइम, वो बहुत ज्यादा हम्म।
बढ़िया है असलम भाई का। क्या बात है, सारे आपने लेजेंड्स के नाम ले दिए, प्रदीप, अनूप, अजय, वो ये हमारी प्रो कबड्डी की ओजी जनरेशन के खिलाड़ी हैं। तो थैंक यू अपने विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। यही मैं एक रैपिड फायर शुरू कर रहा हूं, हमारा थर्ड सेगमेंट है रैपिड फायर विद शिवम। जितनी रैपिड ये रेड लगाते हैं, जितनी स्पीड से ये पॉइंट लेके आते हैं, देखते हैं कि उतनी रैपिडली, उतनी उतनी स्पीड से ये हमारे सवालों के जवाब देते हैं क्या। अम्मा यूपी है बे। तो शिवम तैयार रैपिड फायर के लिए? हाँ सर बिल्कुल। तो इसके आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। यूपी योद्धास की जर्सी में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट? अभी सीजन फर्स्ट मैच। ओके। आपका सबसे, किस इंसान ने या खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है, या आपका रोल मॉडल है? भवानी भाई। भवानी राजपूत। ओके, अब मैं कुछ डिफेंडर्स के नाम लूंगा। इनमें से बहुत को आपने खेला है प्रैक्टिस में या वैसे मैच में। उनकी, उनके रैंक, उनके टैलेंट के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से 0 से लेके 10 नंबर उनको दीजिएगा। 10 का मतलब है कि सबसे खतरनाक, और 0 सबसे हल्का। शादलू। वो तो 10 ऑफ 10 है। फजल अत्रा चली। वो भी सर 10, 9। बिल्कुल कमाल के डिफेंडर हैं। आशु सिंह। आसू भाई भी 6, 7। 6, 7, क्योंकि आपके साइड के रेडर नहीं है मुझे, डिफेंडर नहीं है मुझे, इसलिए लग रहा है क्योंकि वो राइट के पड़ते वो हैं। राइट है। महेंद्र। महेंद्र तो आपके साइड के डिफेंडर हैं। हाँ सर महेंद्र भाई 8, 9 बहुत पहले से खेल रहे हैं। काफी पुराने प्लेयर है। वो बहुत बहुत जिगर वाले प्लेयर हैं। नीतीश कुमार, आपके टीम के फॉर्मर कैप्टन जो थे। 10 ऑफ 10। नीतीश तो लेजेंड, एक सीजन में 100 टैकल पॉइंट कोई ले ही नहीं पाया नीतीश के बाद। गौरव खत्री, पुनेरी पलटन के राइट कॉर्नर। वो भी सर 10 ऑफ 10। क्या बात है। और हरियाणा स्टीलर्स के कैप्टन जयदीप दहिया। वो भी सर। सारे ही सारी कमाल के प्लेयर हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीम के कैप्टन सुमित भाई, सुमित सांगवान। वो भी सर 10 ऑफ 10। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक्चुअल में ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप 10 से कम नंबर दे ही नहीं सकते। सारे के सारे प्रो कबड्डी के लेजेंड हैं। एक ऐसा गाना जो आप लगातार सुनते रहते हो, सुनते रहते हो? अभी तो सर भगवान को याद करते रहते गाने वाने तो भूल गए। चलिए, वो भी जरूरी है भाई। हनुमान जी का आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा, तभी प्लेयर अच्छा करते हैं। हाँ जी। कबड्डी के अलावा दूसरे खेलों में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। अरे द किंग फॉर अ रीजन, जर्सी नंबर 18 है। यूपी योद्धास के रेडर्स में और डिफेंडर्स में अगर मैच हो तो कौन जीतेगा? रेडर्स जीतेंगे। अरे देखो, रेडर तो रेडर की साइड लेगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का। अपने पूरे करियर में, चाहे युवा टूर्नामेंट हो चाहे प्रो कबड्डी हो, सबसे मुश्किल डिफेंडर कौन सा है जिसका आपने सामना किया है? सबसे मुश्किल तो अभी तक सादुल भाई है। भाई वो तो खैर शो स्टॉपर शादलू फॉर अ रीजन है। थैंक यू सो मच हमारे रैपिड फायर खेलने के लिए, जवाब देने के लिए, शिवम। तो आखिरी सेगमेंट में हम लोग आते हैं। थैंक यू सो मच शिवम, ये रैपिड फायर खेलने के लिए और इतने बढ़िया जवाब देने के लिए। अब तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आ रहा हूं, अम्मा यूपी है बे। जहां मेरे नहीं, आप लोगों के सवाल होंगे, और हम सबके लिए होंगे। जेम्स भी हैं, शिवम भी हैं। तो आप लोग जो लगातार #MAMC मैट और मसाला चाय पे अपने सवाल भेज रहे हैं, 3-4 सवाल हमने चुने हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। दिस इज अ लिटिल अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स। जेम्स, विच आर योर फेवरेट मूवीज? Ah. टफ वन, I love टफ वन, action so many, movies. so I many love of them. action. I love action movies. Yeah. Okay, any Indian And movie that you particularly like? yes, Players. Players. Okay, okay. I know Abhishek Bachchan was there, and there was a train heist Exactly. in that movie. Yes. Now I got your taste. शिवम भाई, आपको कौन सी फिल्में पसंद है? 2-3 फिल्मों के नाम बताइए। सर फिल्में तो इतनी नहीं पसंद मुझे। फिर भी क्या मैं बात कर रहे हो? हाँ, सर कोई सबसे सबसे लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? सबसे लास्ट तो अभी पुष्पा 2 देखी थी सर। उससे पहले जाट देखी थी। पसंद आई? हाँ सही थी सर।
जसवीर सिंह जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक और सेशन जोड़ दीजिए, जिसमें फिल्में देखना बड़ा उनके लिए कंपलसरी हो, खासतौर पे शिवम को दिखाइएगा। ये आज की जनरेशन से अलग ही प्लेयर है। जेनजी वाले लोग भागते हैं थिएटर में और ये कह रहे हैं कि मुझे फिल्में देखनी पसंद नहीं है। और ये सवाल मेरे लिए भी आया है। मुझे काफी सारी फिल्में मुझे भी पसंद है। लगान बड़ी पसंद है क्योंकि स्पोर्ट्स पे है। चक दे इंडिया मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। मुझे परदेस शाहरुख खान की बड़ी पसंद है क्योंकि उसमें कबड्डी का मैच है। शाहरुख खान एक ही रेड में पूरी टीम को ऑल आउट कर देते हैं। वो शायद पहला ऑल आउट हमने बड़े स्क्रीन पे देखा था। सो शिवम भाई, अगली बार थोड़ी फिल्में ज्यादा देख के आना आप। ओके सर। Okay, James, which is your comfort food? In Kenya, we call it chapati. Chapati and chicken. That's like paratha. Yeah. Even in India, we eat chapati. That's a whole wheat bread, a flat bread. The name is the same. But with oil. Oh, yeah, 100%. In India, you have to put not oil, desi ghee, at least Ghee, this yes. much, 5 spoons, not less than that. Not that much, just a little bit. Oh, no. Please come to India. Please revisit India and go to any UP village or Punjab or Haryana village. The moms will make you fatter in 1 month. I will come very soon. I will come very soon. Most welcome. शिवम, आपका सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा खाना क्या है? सर घर का साग और मक्खन रोटी। अरे मेरे भाई, ये तो आपने मेरे मन की बात बोल दी। यूपी वाले हों, पंजाब वाले हों, सरसों का साग, मक्की दी रोटी, ऊपर सफेद मक्खन डाला हो, और इसको लूणी घी बोलते हैं यूपी में, साथ में थोड़ा सा गुड़ भी हो। ले आओ भाई, ले आओ, जल्दी ले आओ। मेरा लंच आ रहा है, थोड़ा जल्दी आ रहा है आज। लास्ट क्वेश्चन, जेम्स, इफ यू वर टू बिकम अ सुपर हीरो, which superhero would you like to become? Superman. Superman, because he is a high flyer, that is why. He's a high flyer, yes, and really fast. Yeah. शिवम भाई, आपको अगर सुपर हीरो बनना हो, चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, हमारे भी बहुत सुपर हीरो हैं, आप कौन सा हीरो बनना चाहोगे? मैं यही बनूँ सर, जेम्स भाई ने बताया, सुपरमैन। सबको उड़ना पसंद है ना। मैं बनना चाहूंगा जी। अब मुझे पता नहीं अभी वो कॉमिक्स आते हैं कि नहीं। जब मैं छोटा था तो नागराज की कॉमिक्स आती थी। वो उसकी कलाइयों से ऐसे करके सांप निकलते थे, वो सांपों की रस्सियां बना बना के उड़ता था। तो वो मुझे बड़ा बड़ा पसंद हुआ करता था। वो मुंह से उसके जहरीली फुंफकार निकलती थी, दुश्मन को वो अपनी मुंह से वो फुंफकार से ढेर कर दिया करता था। तो हमारे दोनों गेस्ट ने सुपरमैन चुना है। आप लोग भी नीचे जरूर बताइएगा, जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, कि अगर आपको कोई सुपर हीरो बनना हो तो आप कौन सा बनना पसंद करेंगे, भारत का या बाहर का, और कौन सा। और इसी तरह से अपने सवाल जरूर पूछते रहिए। #MAMC मेडिकल स्टूडेंट्स। MAMC का मतलब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नहीं है। MAMC का मतलब है मैट और मसाला चाय, जिसमें हम मसाला चाय भी पियेंगे, आने वाली है। बहुत सारी बातें करते हैं कबड्डी मैट की, आपके भेजे हुए बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो सवाल भेजते रहिए और अपनी टीम को, अपने फेवरेट प्लेयर्स को ऐसे ही दिल से सपोर्ट करते रहिए। जेम्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम केन्या। और शिवम भाई, आपको तो बहुत बहुत थैंक यू। आपने ट्रेनिंग से टाइम निकाल के, मीटिंग से टाइम निकाल के हमारा साथ दिया है, और आने वाले मैचेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत भाई। वो लोग भी जो आपको स्क्रीन पे दिखते नहीं है, पीछे बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत से ये पूरा एपिसोड बनाते हैं। यूपी योद्धास की टीम है, GMR स्पोर्ट्स की टीम है, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए यूपी योद्धास।